theorem, if R is a partial order in A, then R inverse is also partial order in A. यानी R सेट A में पार्शियल आर्डर है, प्रूव करना है कि R इन्वर्स भी A के अंदर पार्शियल आर्डर। R इन्वर्स को डिफाइन किया है, R इन्वर्स इक्वल टू आर्डर पेयर BA सच दैट आर्डर पेयर AB बिलोंग टू R। यानी अगर AB बिलोंग करेगा R को तो फिर BA जो है ये बिलोंग करेगा R इन्वर्स को। अब R इन्वर्स को पार्शियल आर्डर प्रूव करने के लिए हम शो करेंगे कि R इन्वर्स रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। R इन्वर्स इज रिफ्लेक्सिव। सिंस R is reflexive, therefore AA belong to R for each A belong to A, implies AA belong to R inverse for each A belong to A, therefore R inverse is reflexive. R inverse is antisymmetric. Let AB and BA belong to R inverse. अगर AB R इन्वर्स को बिलोंग करेगा तो BA बिलोंग करेगा R को, और BA बिलोंग कर रहा है R इन्वर्स को तो AB बिलोंग करेगा R को। अब देखें R जो है वो एंटीसिमेट्रिक है, इसलिए B इक्वल टू A और A इक्वल टू B। अब देखें AB और BA बिलोंग कर रहे थे R इन्वर्स को, प्रूव हो गया कि B इक्वल टू A है और A इक्वल टू B, देयरफॉर R इन्वर्स इज एंटीसिमेट्रिक। R inverse is transitive. Let AB and BC belong to R inverse. अब देखें AB बिलोंग कर रहे हैं R इन्वर्स को तो BA बिलोंग करेगा R को, और BC बिलोंग कर रहे हैं R इन्वर्स को तो CB बिलोंग करेगा R को। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CB BA बिलोंग कर रहे हैं R को। अब देखें CB BA बिलोंग कर रहे हैं R को, R ट्रांजिटिव है, इसलिए ये जो CA है ये बिलोंग करेगा R को। अगर CA R को बिलोंग कर रहा है तो फिर जो AC है ये बिलोंग करेगा R इन्वर्स को, तो R इन्वर्स ट्रांजिटिव हो गया, हेंस R इन्वर्स इज पार्शियल ऑर्डर इन A। डेफिनेशन है अपर एंड लोअर बाउंड। लेट A बी अ पार्शियली ऑर्डर सेट एंड B नॉन एम्प्टी सबसेट A, an element A belong to A is called upper bound of B if x precede A for each x belong to B। A एक पार्शली ऑर्डर सेट है और B नॉन एम्प्टी सबसेट है A का, तो A जो है वो B का अपर बाउंड कहलाएगा अगर B के तमाम एलिमेंट A को प्रिसीड करें। ऐसे ही A एक पार्शली ऑर्डर सेट है और B नॉन एम्प्टी सबसेट है A का, तो एन एलिमेंट B बिलोंग टू A इज कॉल्ड लोअर बाउंड। अब जो B है वो सेट B का लोअर बाउंड कहलाएगा इफ B प्रिसीड X फॉर ईच X बिलोंग टू B। अगर B जो है वो सेट B के तमाम एलिमेंट्स को प्रिसीड करे। एग्जाम्पल देखें, ये सेट B है 1 2 3 अप टू 10, ये सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो देखें ये जो 1 है ये B के तमाम एलिमेंट्स को प्रिसीड कर रहा है, तो 1 लोअर बाउंड है B का। ऐसे ही जो 10 है ये ऐसा एलिमेंट है जिसको B के तमाम एलिमेंट प्रिसीड करते हैं, तो जो 10 है वो इस B का अपर बाउंड कहलाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे भी कह सकते हैं जो लोअर बाउंड है वो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को प्रिसीड करेगी, और जो अपर बाउंड है वो इस सेट के तमाम एलिमेंट को सक्सीड करेगी। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर दो ऑर्डर पेयर हैं तो हम उनके दरमियान लेस इक्वल का रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट A एंड B बी टोटली ऑर्डर्ड सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कैन बी मेड अ टोटली ऑर्डर्ड सेट एज फॉलो। ऑर्डर पेयर AB एंड A डैश B डैश बिलोंग टू A क्रॉस B। तो ये जो ऑर्डर पेयर AB है ये प्रिसीड करेगा A डैश B डैश को इफ A प्रिसीड A डैश or A equal to A dash and B precede B dash।
यानी ए जो है वो ए डैश को प्रीसीड करे या ए इक्वल हो ए डैश के, और ये जो बी है वो प्रीसीड करे बी डैश को, तो फिर ये जो आर्डर पेयर ए बी है ये प्रीसीड करेगा ए डैश बी डैश को। इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक आर्डर। एग्जाम्पल देखें, आर्डर पेयर 7 4 प्रीसीड करेगा 9 5 को, क्योंकि 7 प्रीसीड कर रहा है 9 को और 4 प्रीसीड कर रहा है 5 को। ऐसे ही आर्डर पेयर 7 4 प्रीसीड करेगा 7 5 को, एज 7 इक्वल टू 7 एंड 4 प्रीसीड 5। नेक्स्ट है रिवर्स लेक्सिकोग्राफिक आर्डर। ए बी टोटली आर्डर सेट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी को टोटली आर्डर बना सकते हैं। फॉर ए बी ए डैश बी डैश बिलोंग टू ए क्रॉस बी, तो आर्डर पेयर ए बी प्रीसीड करेगा ए डैश बी डैश को इफ बी प्रीसीड बी डैश आर बी इक्वल टू बी डैश एंड ए प्रीसीड ए डैश। यानी ये जो बी है वो बी डैश के इक्वल हो या बी डैश को प्रीसीड करे, और जो ए है ये ए डैश को प्रीसीड करना चाहिए। तो इस आर्डर को हम कहते हैं रिवर्स लेक्सिकोग्राफिक आर्डर। इसकी एग्जांपल देखें, ये आर्डर पेयर 4 7 प्रीसीड करेगा 5 9 को, तो देखें 4 प्रीसीड कर रहा है 5 को और 7 प्रीसीड कर रहा है 9 को। ऐसे ही 4 7 प्रीसीड करेगा 5 7 को, इसमें देखें 4 प्रीसीड कर रहा है 5 को और 7 इक्वल है 7 के।